पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक लड़की और 2 लड़के पूरी दुनिया में बचे थे। हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मजे ही मजे चल रहे थे, लेकिन इनकी जिंदगी में तभी एक डॉगी की एंट्री होती है। इस डॉगी को भी लड़की का प्यार चाहिए था, जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस कुत्ते के कारनामों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में जंग लग चुकी थी, जिसमें तमाम मुल्क एटमी धमाके करते हैं। इस लड़ाई में जीत किसी को भी नहीं मिलती, लेकिन तमाम मुल्क तबाह जरूर हो जाते हैं। पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी और इस दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान बचे थे, जो कि एक वीरान जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। जल्द ही लड़की के शरीर में कुछ हलचल होती है, जिसका नाम सारा था, और देखते ही देखते इसे होश भी आ जाता है। लेकिन होश में आते ही वो जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर जगह वीराना ही वीराना था। जल्द ही उसने अपने आप को संभाला और इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर विंस पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास पहुँचती है, उसे भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सारा पर पड़ती है, तो वो जोर जोर से मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सारा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो एक दूसरे को पहले से बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। दोनों जिंदा थे, इसलिए दोनों मिलकर खुशी मना रहे थे। जल्द ही इन दोनों की नज़र तीसरे बेहोश बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम मेसन था। देखते ही देखते मेसन को भी होश आ जाता है और वो भी इस नई जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसने भी अपने आप को संभाला और खुद को जिंदा देखकर खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर वो तीनों समझ चुके थे कि दुनिया खत्म हो चुकी है, और समझ गए थे पूरी दुनिया में सिर्फ ये तीनों ही जिंदा बचे हैं। अब कुछ देर बाद तीनों ही चलने लगे, ताकि वो रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढ सके। वो तीनों जिंदा तो जरूर थे, मगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। और काफी देर चलने के बाद वो एक समंदर के पास पहुंच जाते हैं। समुंदर को देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि मछली को खाकर वो तीनों अपनी भूख मिटा सकते थे। वो तीनों समुद्र में पहले गोते लगाते हैं और फिर किनारे लेटकर आराम करते हैं। जैसे ही ये लोग वापस जाने लगते हैं, तो समुद्र किनारे इन्हें कई क्रैब्स दिखते हैं। कई सारे क्रैब्स देखकर मेसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स काफी अच्छे लगते थे। सारा और विंस ने कभी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। इससे पहले कि सारा किनारे से आगे बढ़ जाती, तभी एक क्रैब उसके पांव पर जोर से काट लेता है। मेसन जल्दी जल्दी उस क्रैब को मारता है और उसे खाने लगता है। सारा एक तरफ बैठी अपना पैर देखने लगी, जबकि मेसन लगातार क्रैब्स खाई जा रहा था। सारा को दर्द से परेशान होता देखकर मेसन उसके पास आता है और जल्दी से उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पांव पर बांध देता है, जिसके बाद सारा का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच मेसन की नजर उसके जिस्म पर पड़ती है। सारा का गोरा बदन देखकर मेसन बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान विंस भी क्रैब्स खाने लग गया था, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। देखते ही देखते मेसन की हरकतों ने सारा को इतना गर्म कर दिया कि वो सारा की गुफा में जोर जोर से धमाके करने लग जाता है। धमाके करने के बाद तीनों दोस्त फिर से चलने लगे, ताकि वो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद इन्हें एक घर नजर आता है। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था, ना ही कोई खाने के लिए चीज पड़ी हुई थी। पूरे घर में कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन एक डॉगी इनको छुप छुप कर जरूर देख रहा था। ये तीनों जैसे ही इस घर से बाहर आते हैं, इनकी नजर एक डॉगी पर पड़ती है, जो इन्हें छुप छुप कर देख रहा था। ये डॉगी इन तीनों की तरफ देखकर काफी ज्यादा भौंकता है, जिससे तीनों समझ जाते हैं कि ये डॉगी इनको कुछ दिखाना चाहता है, जिससे तीनों उस डॉगी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर डॉगी के पीछे चलने के बाद ये लोग एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। ये तीनों इस हरी भरी जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की काफी ज्यादा चीजें थी। इस जगह पर खाने के लिए काफी फल और पीने के लिए पानी भी था, इसलिए इन तीनों ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रात होगी। तीनों ने आग जला ली थी और ये तीनों उसी आग के पास बैठकर फल खाने लगते हैं। वो कुत्ता भी इसी जगह पर था और इस कुत्ते ने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया था। अब कुत्ता खरगोश को नीचे रखकर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे तीनों डर जाते हैं। तीनों को लगा कि यहाँ पर कोई खतरा है, इसलिए डॉगी जोर जोर से भौंक रहा है। इसलिए मेसन हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसकी नजर खरगोश पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ये बात वो बाकी दोनों को भी बताता है कि डॉगी हमारे लिए शिकार लेकर आया है, जिसकी वजह से वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दरअसल कुत्ता भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसलिए वो खरगोश का शिकार कर लेकर आया था। जल्द ही मेसन शिकार को पकाता है और ये तीनों मिलकर शिकार को खाने लगते हैं। डॉगी भी खाने के लिए शिकार में से हिस्सा मांगता है। सारा इसको शिकार में से हिस्सा दे देती है। सारा को डॉगी पर प्यार आने लग गया, इसलिए वो इसका नाम गैरी रख देती है। खरगोश खाने के बाद मेसन फिर से सारा की गुफा में धमाके करने लगा। गैरी भी उनके पास बैठा उनकी हर हरकतें देख रहा था। विंस को इनकी ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दुखी होकर एक कोने में चले जाता है। जब ही मेसन पानी निकालकर सो जाता है और सारा हाथ मुंह धोने लगती है। जब सारा को विंस आसपास नहीं दिखाई देता, तो वो उसे ढूंढने लगती है। जल्द ही सारा विंस के पास पहुंच जाती है। विंस को परेशान देखकर वो उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर विंस उसे बताता है कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहा है, जिस पर सारा समझ जाती है कि विंस प्यार चाहता है।
वो वेंस को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो वेंस को गर्म कर देती है, जिसके बाद वेंस भी अब सारा की गुफा में धमाके करने लग जाता है। गैरी भी इन दोनों को देख रहा था और इसे इन दोनों की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि सारा गैरी के साथ पानी में खेल रही थी। दोनों लड़के लकड़ियां काट रहे थे ताकि वो रहने के लिए एक छोटा सा घर बना सके। सारा गैरी के साथ घूम रही थी। इसी दौरान उसे कुछ फल नजर आते हैं तो वो रुककर इन्हें खाने लगती है। इसी दौरान गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वो फिर से खरगोश का गोश्त खाना चाहता था। वो जल्द ही इस खरगोश का शिकार कर लेता है। कुछ देर बाद वो तीनों खरगोश खा रहे थे। गैरी भी उनके पास था और उन्होंने खाने के लिए कुछ हिस्सा गैरी को भी दे दिया। तीनों यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से गैरी उनके लिए रोजाना खरगोश भी पकड़ कर ले आता था। अब कुछ दिनों बाद दोनों लड़कों के कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। वही सारा का भी यही हाल था। वो सारा दिन गैरी के साथ घूमती फिरती और गैरी को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। दोनों लड़कों का जब भी दिल करता तो वो सारा की गुफा में धमाके करने लग जाते। ये तीनों यहाँ रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलियों की तरह शिकार करते और किसी भी जानवर को मार के खा जाते थे। एक रात सारा बैठी मछली पका रही थी, तभी वेंस एक हिरन का शिकार करके ले आता है। सारा को हिरन का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। मेसन भी हिरन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वेनस ने बहुत मेहनत से हिरन का शिकार किया था। जल्द ही इन तीनों ने हिरन को पकाया और इसे खाने लगे। हिरन खाने के बाद सारा अंदर चली गई, लेकिन जैसे जैसे उसके पीछे वेंस भी अंदर जाने लगता है तो मेसन उसे उसी वक्त रोक देता है। मेसन सारा के साथ पहले मजे करना चाहता था। वो सारा की गुफा में धमाके करने के लिए वेनस के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसके इरादे जानकर वेंस उसे अपना पसंदीदा चाकू देता है। उसका चाकू पाकर मेसन खुश हो जाता है और वेंस को पहले अंदर जाने देता है। वेंस अंदर आकर सारा की गुफा में फिर से धमाके करने लग गया, जबकि मेसन गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह सारा नदी में नहा रही थी, जबकि गैरी उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था। नहाने के बाद सारा घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते क्योंकि वो दोनों शिकार पर गए हुए थे। तभी सारा को अकेले देखकर गैरी उस पर भौंकने लगा। उसकी ये हरकत देखकर सारा डर जाती है। देखते ही देखते गैरी उसे नीचे गिराकर उसकी गुफा में धमाके करने लग गया। रात को जब दोनों लड़के घर लौटते हैं तो उसे सारा और गैरी इकट्ठे नजर आते हैं। गैरी उन दोनों को देखकर भौंकने लगता है, जबकि सारा इसके पीछे बैठी शरारती मुस्कान दे रही थी। दोनों लड़के इसकी मुस्कान देखकर समझ गए थे कि गैरी ने सारा के साथ गपागप किया है। मेसन गुस्से में आकर गैरी पर हमला कर देता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है, जिसके बाद गैरी उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते गैरी ने मेसन को काफी जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़के वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद विंस वापस आकर घर में आग लगा देता है, क्योंकि विंस सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। सारा और गैरी इस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन किसी तरह वो इस घर से बाहर निकल आते हैं और उसी पल विंस वहाँ से भाग जाता है। सारा ने उसे भागते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसका शक मेसन पर जाता है। गैरी विंस का पीछा कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही मेसन गैरी पर हमला कर देता है। वो हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने सारा की गुफा में धमाके किए थे। इसी दौरान विंस भी वहाँ पहुँच जाता है और वो गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर गैरी को जान से मार देते हैं। गैरी का पीछा करते करते सारा भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे पता चल चुका था कि दोनों लड़कों ने मिलकर गैरी को मार दिया है। दोनों की जिंदगी देखकर वो इतना डर जाती है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। विंस उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अगले रोज मेसन सारा को पकड़ लेता है। वो उसकी गुफा लूटने ही वाला होता है, तभी विंस आकर उसे रोकता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वही सारा का प्यार पाएगा, जबकि मेसन उसे कह रहा था कि सारा सिर्फ उसकी ही है। दोनों लड़के सारा के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में विंस मेसन को मार देता है। कहानी के अंत में विंस और सारा ही बचे थे और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बिताने लगे।